चैप्टर 5 सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब हुसल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 401 तर्जुमा यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब हुसल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 402 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनबी शख्स के लिए हुसल जनाबत में 3 मरतबा कली करने और नाक में पानी डालने को फ़र्ज़ करार दिया है। इमाम दार कतनी बयान करते हैं ये रिवायत बातिल है। बरक़ानाई रावी के अलावा और किसी ने उसे बयान नहीं किया और बरक़ा नामी ये रावी अपनी तरफ से हदीसें बनाया करता था। सही रिवायत वो है जिसे वकी नामी रावी ने नकल किया है, जिसे हम उससे पहले मरसल रिवायत के तौर पर इब्न सरीन के हवाले से नकल कर चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत की हालत में नाक में 3 मरतबा पानी डालने को सुन्नत करार दिया है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 403 तर्जुमा इब्न सरीन बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत की हालत में 3 मरतबा नाक में पानी डालने की हिदायत की है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 404 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं अगर गुस्ल जनाबत में आदमी कली करता हो और नाक में पानी डालना भूल जाए तो वो दोबारा कली करेगा और नाक में पानी डालेगा और जहाँ से नमाज छोड़ी थी वहीं से पढ़ लेगा। इब्न अरफा बयान करते हैं अगर आदमी गुस्ल जनाबत में कली करना हो और नाक में पानी डालना भूल जाए और नमाज के दौरान उसे याद आए तो वो नमाज छोड़कर जाएगा, कली करेगा, नाक में पानी डालेगा और नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। इमाम दार कतनी बयान करते हैं आयशा बिन तजरदनामी रावी खातून से सिर्फ यही रिवायत मनफूल है और इनकी नकल करदा रिवायत मुस्तनद करार नहीं दी जा सकती। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 405 तर्जुमा आयशा बिन तजरद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ये बयान नकल किया है आदमी गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने को भूलने की सूरत में नमाज दोबारा पढ़ेगा, अलबत्ता वज़ू में वो ऐसा नहीं करेगा। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 406 तर्जुमा आयशा बिन तजरद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ये बयान नकल किया है आदमी नमाज उसी वक्त दोहराएगा जब वो जनबी हो। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 407 तर्जुमा आयशा बिन तजरद ने जनबी शख्स के बारे में ये बात नकल की है जो गुस्ल करते हुए कली करना और नाक में पानी डालना भूल जाता है। वो खातून बयान करती हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये बात इरशाद फरमाई है वो कली करेगा, नाक में पानी डालेगा और दोबारा नमाज अदा करेगा। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 408 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कली करने और नाक में पानी डालने की हिदायत की है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है और ये मौकूफ़ रिवायत के तौर पर मनफूल है, ताहम दीगर रावियों ने उसे मरसल रिवायत के तौर पर भी नकल किया है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में कली करने और नाक में पानी डालने के बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 409 तर्जुमा यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबू हरीरा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनफूल है, ताहम इसकी सनद में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। एक सनद में हज़रत अबू हरीरा का तज़किरा नहीं है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान बाब औरत के गुस्ल के बचे हुए पानी से गुस्ल करने की मुमानत। हदीस नंबर 410 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है आदमी औरत के गुस्ल के बचे हुए पानी से गुस्ल करे या औरत मर्द के गुस्ल के बचे हुए पानी से गुस्ल करे, अलबत्ता वो दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। शोबा नामी रावी ने इसके बरअक्स रिवायत नकल की है।
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब औरत के गुस्ल के बचे हुए पानी से गुस्ल करने की मुमानत। हदीस नंबर 411। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस बयान करते हैं, औरत मर्द के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल कर सकती है, अलबत्ता मर्द औरत के गुस्ल या वज़ू से बचे हुए पानी के ज़रिए वज़ू नहीं कर सकता। ये रिवायत मौकूफ़ तौर पर ज़्यादा मुस्तनद है और यही ज़्यादा दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 412। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हाइज़ा औरत और जनबी शख्स कुरान बिल्कुल ना पढ़ें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 413। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 414। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है और इसकी मुताबत भी की गई है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 415। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 416। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जनबी शख्स कुरान बिल्कुल ना पढ़े। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 417। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जनबी शख्स और हाइज़ा औरत कुरान बिल्कुल ना पढ़ें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 418। तर्जुमा, अबू ज़रीफ़ हमदानी बयान करते हैं, एक मरतबा हम हज़रत अली के हमराह खले मैदान में मौजूद थे। हज़रत अली इस मैदान के किनारे तक तशरीफ़ ले गए। अल्लाह की कसम, मुझे ये पता नहीं है इन्होंने पेशाब किया कि पाखाना किया। इन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, फिर इन्होंने अपने दोनों हाथों को धोया और फिर उन दोनों को जोड़कर कुरान का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया और फिर ये फरमाया, तुम लोग कुरान की तिलावत इस वक्त तक कर सकते हो जब तक किसी शख्स को जनाबत लाहक ना हो। अगर उसे जनाबत लाहक हो जाए तो फिर वो इसका एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकता। ये रिवायत हज़रत अली से मुस्तनद तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 419। तर्जुमा, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली से ये बात मनक़ूल है। दूसरी सनद के मुताबिक हज़रत अबू मूसा अशअरी से ये बात मनक़ूल है। वो बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ए अली, मैं तुम्हारे लिए इस बात से राज़ी हूँ जिस बात से अपने लिए राज़ी हूँ, और तुम्हारे लिए इस बात को नापसंद करता हूँ जिसे अपने लिए नापसंद करता हूँ। तुम उस वक्त कुरान की तिलावत ना करो जब तुम जनाबत की हालत में हो, और ना ही उस वक्त करो जब तुम रुकू की हालत में हो, और ना ही उस वक्त करो जब सजदे की हालत में हो, और तुम उस वक्त नमाज अदा ना करो जब तुमने बालों को बांध रखा हो, और नमाज के दौरान रुकू की हालत में इस तरह ना झुकू जैसे गधा अपने सर को झुका देता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी शख्स और हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 420। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह काफ़िकी बयान करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया और फिर फरमाया, मेरे लिए पर्दा टोंक दो ताकि मैं गुस्ल कर लूँ। मैंने आपसे दरियाफ्त किया आप जनाबत की हालत में हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। बाद में मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब को इस बारे में बताया तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, इसने ये बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में कुछ खाया पिया है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ। जब मैं वज़ू कर लूँ तो मैं खा पी सकता हूँ, लेकिन मैं क़राता उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक गुस्ल ना कर लूँ। सनन दारक़ुतनी,
किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 421। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक काफ़िकी बयान करते हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्र बिन ख़िताब से ये फरमाते हुए सुना, जब मैं जनाबत की हालत में वज़ू कर लूँ तो मैं खा पी सकता हूँ, लेकिन मैं जब तक गुस्ल ना करूँ इस वक्त तक नमाज अदा नहीं करता और कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। हज़रत अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तिलावत करने में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती थी, मासिवाय इस सूरत के जब आप जनाबत की हालत में हूँ। सुफियान नामी रावी बयान करते हैं, शोबा ने मुझसे ये फरमाया, मैंने इससे बेहतरीन हदीस बयान नहीं की। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 423। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, कोई शख्स जनाबत की हालत में कुरान की तिलावत करे। इस रिवायत की सनद बेहतरीन है। बाज़ दीगर रावियों ने उसकी सनद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का तज़किरा नहीं किया। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 424। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के हवाले से ये बात मनक़ूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है, कोई शख्स जनाबत की हालत में कुरान की तिलावत करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 425। तर्जुमा। अकर्रमा बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा अपनी अहलिया के पहलू में सो रहे थे, वो उठे और घर के किनारे में मौजूद अपनी कनीज़ के पास तशरीफ़ ले गए और उसके साथ सोहबत करने लगे। उनकी अहलिया ख्वाब में डर गईं, वो बेदार हुईं तो इन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा बिस्तर पर नहीं मिले। वो उठीं और बाहर आएँ तो देखा कि वो इस कनीज़ के साथ सोहबत कर रहे हैं। वो खातून घर के अंदर गई, उसने छुरी ली और बाहर निकली तो इस दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा सोहबत करके फ़ारिग हो चुके थे और वापस आ रहे थे। उनका अपनी अहलिया से सामना हवा जिसने छुरी उठाई हुई थी, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने फरमाया, किया हवा? तो उनकी अहलिया ने जवाब दिया, होना किया है, अगर मैं आपको इस हालत में पाती जिस हालत में मैंने आपको पहले देखा है, तो मैंने ये छुरी आपके दोनों कंधों के दरमियान मार देनी थी। इब्न रवाहा ने दरियाफ्त किया, तुमने मुझे कहाँ देख लिया? तो अहलिया ने जवाब दिया, मैंने आपको कनीज़ के साथ सोहबत करते हुए देखा है। तो इब्न रवाहा ने ये फरमाया, तुमने मुझे नहीं देखा? फिर हज़रत इब्न रवाहा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, कोई शख्स जनाबत की हालत में कुरान की तिलावत करे। तो अहलिया ने कहा, फिर आप तिलावत करें। तो हज़रत इब्न रवाहा ने ये अशार पढ़े, हमारे पास अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए जो इसकी किताब की तिलावत करते हैं, जो चमकदार और रोशन सुबह से भी ज़्यादा मशहूर और रोशन है। वो हमारे पास हिदायत लेकर आए, इसके बाद कि हमारे दिल नाबीना हो चुके थे। वो ऐसी हिदायत थी जो यकीन दिलाने वाली थी, और इन्होंने जो फरमाया वो वाक़ई हुआ। वो रात ऐसी हालत में बसर करते थे कि उनका पहलू बिस्तर से अलग होता था, इस वक्त जब मशरिकों के बिस्तर उनके वज़न से बोझल होते थे। तो इस खातून ने कहा, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ और अपनी आँखों से देखी हुई बात को गलत करार देती हूँ। फिर अगले दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको इस बारे में बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। रावी बयान करते हैं, यहाँ तक कि मुझे आपके अतराफ़ के दंत दिखाई दे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 426। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा घर दाखिल हुए। इसके बाद इन्होंने पूरा वाक़या बयान किया है, जिसमें ये अल्फाज हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने ये बात बयान की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, कोई शख्स जनाबत की हालत में कुरान की तिलावत करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए कुरान की तिलावत की मुमानत। हदीस नंबर 427। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, हाइजा औरत, जनबी शख्स और नफास वाली औरत कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इस रिवायत का रावी ये इब्न अबी अनीसा है और ये ज़ईफ़ है।
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 428। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन हज़्म को जो ख़त लिखा था इसमें ये बात भी थी, तुम कुरान को सिर्फ बावज़ू हालत में छूना। ये रिवायत मरसल है और इसके रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 429। तर्जुमा। अबू बकर बिन मोहम्मद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन हज़्म को जो ख़त लिखा था जब इन्हें नजरान भेजा था तो इसमें ये बात भी थी, इसके बाद हसब साबिक़ रिवायत है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 430। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कुरान को सिर्फ बावज़ू शख्स छुए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 431। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबू बकर अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ख़त लिखा था जिसमें ये बात भी थी, कुरान को सिर्फ बावज़ू शख्स छुए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 432। तर्जुमा। अबू बकर बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन को ये ख़त लिखा था जिसमें ये बात भी थी, कुरान को सिर्फ बावज़ू शख्स छुए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 433। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया था, तुम कुरान को सिर्फ उस वक्त छूना जब तुम वज़ू की हालत में हो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 434। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, हज़रत उम्र गले में तलवार लटका कर निकले तो इन्हें बताया गया, आपके बहनोई और आपकी बहन बेदीन हो गए हैं, यानी इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली है। तो हज़रत उम्र उन दोनों के पास आए, उन दोनों के पास इस वक्त एक मुहाजिर शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम हिबाब था। ये लोग सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे थे तो हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम्हारे पास जो ये किताब मौजूद है ये मुझे भी दो ताकि मैं इसको पढ़ूँ। हज़रत उम्र इस किताब को पढ़ना चाहते थे लेकिन उनकी बहन ने इनसे कहा, आप नापाक हैं, उसे सिर्फ पाकीज़ा लोग छू सकते हैं, इन्हें और गुस्ल करें या वज़ू करें। तो हज़रत उम्र उठे, इन्होंने वज़ू किया, फिर इन्होंने इस तहरीर को लिया और सूरत फातिहा को पढ़ा। इस रिवायत का रामुया कासिम बिन उस्मान मुस्तनद नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 435। तर्जुमा। अलक़मा बयान करते हैं, एक मर्तबा हम हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ एक सफ़र में शरीक थे, इन्होंने क़ज़ाए हाजत की, हमने उनसे कहा, आप वज़ू कर लें ताकि हम आपसे कुरान की एक आयत के बारे में सवाल करें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, तुम मुझसे सवाल करो, मैं कुरान को छू तो नहीं रहा। फिर इन्होंने हमारे सामने वो आयत तिलावत की जो हम चाह रहे थे और उस वक्त हमारे और इनके दरमियान पानी मौजूद नहीं था। इस रिवायत के तमाम रावी सक़ा हैं और एक जमात ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 436। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन यजीद बयान करते हैं, एक मर्तबा हम सलमान फ़ारसी के साथ थे, वो तशरीफ़ ले गए, इन्होंने क़ज़ाए हाजत की, फिर वो तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुल्ला, अगर आप वज़ू कर लीं तो मुनासिब होगा ताकि हम आपसे कुछ आयत के बारे में दरियाफ़्त करें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया, मैं कुरान को छू नहीं रहा, उसे सिर्फ बावज़ू लोग छू सकते हैं। रावी बयान करते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने हमारे सामने वो आयत तिलावत की जो हम चाहते थे। इस रिवायत के तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 437। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन यजीद बयान करते हैं, एक मर्तबा हम हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ सफ़र में शरीक थे, वो तशरीफ़ ले गए, इन्होंने क़ज़ाए हाजत की, फिर वो तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुल्ला,
आप वज़ू कर लीं ताकि हम आपसे कुरान की कुछ आयत के बारे में दरियाफ्त कर लीं। तो इन्होंने फरमाया, तुम मुझसे सवाल करो, मैं उसे छू नहीं रहा, उसे सिर्फ बावज़ू लोग छू सकते हैं। फिर हमने हज़रत सलमान फ़ारसी से सवालात किए और इन्होंने वज़ू करने से पहले ही हमारे सामने कुछ आयत की तिलावत की। इस रिवायत का मज़मून करीब करीब है और तमाम असनाद मुस्तनद तौर पर मनक़ूल हैं। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 438। तर्जुमा, यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह अब्दालरहमान बिन यजीद के हवाले से हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में मनक़ूल है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब बेवज़ू शख्स के लिए कुरान को छूना मना है। हदीस नंबर 439। तर्जुमा, अलक़मा और रसूद के हवाले से हज़रत सलमान के बारे में ये बात मनक़ूल है, इन्होंने बेवज़ू होने की हालत में कुरान की आयत की तिलावत की थी। ये तमाम असनाद मुस्तनद हैं। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 440। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़ों पर मनी लग जाने के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, ये बलगम और थूक की तरह है, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा, तुम उसे किसी कपड़े या घास के ज़रिए साफ़ कर लो। सिर्फ इसहाक़ नामी रावी ने इस रिवायत को मरफू रिवायत के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 441। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कपड़ों पर मनी लग जाने के बारे में ये बात मनक़ूल है, इन्होंने ये बात फरमाई है, ये बलगम और थूक की तरह है, तुम उसे घास के ज़रिए साफ़ कर लो। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 442। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को खर्च देती थी जब वो खुश्क होती थी और अगर रूतर होती थी तो मैं उसे धो लेती थी। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 443। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी का दाग देखती थी तो उसे धो देती थी। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 444। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर मनी लग जाती तो आप उसे धो लेते और नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते, जबकि आपके कपड़े पर धोने के असर के निशान में देख रही होती थी। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब तर या खुश्कमनी के पाक होने और इसके हुक्म के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 445। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कपड़े को जनाबत लाहक नहीं होती, ज़मीन को जनाबत लाहक नहीं होती और कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को जनबी नहीं करता। ये रिवायत साबित नहीं है। इस रिवायत की रावी खुलूस नामी खातून को मुस्तनद तस्लीम नहीं किया गया। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब जनबी शख्स सोने खाने या पीने का इरादा करे तो वो किया करे। हदीस नंबर 446। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबत लाहक होती और आप सोने का इरादा करते तो आप नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेते, लेकिन अगर इस हालत में कुछ खाने का इरादा करते तो आप अपनी दोनों हथेलियाँ धोकर खा लेते। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब जनबी शख्स सोने खाने या पीने का इरादा करे तो वो किया करे। हदीस नंबर 447। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो आप नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेते और अगर जनाबत की हालत में कुछ खाने का इरादा करते तो दोनों हाथ धोकर वो चीज़ खा लेते। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब जनबी शख्स सोने खाने या पीने का इरादा करे तो वो किया करे। हदीस नंबर 448। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो सोने से पहले नमाज के वज़ू की तरह कर लेते, और अगर कुछ खाने का इरादा करते जबकि आप जनाबत की हालत में होते तो आप अपने दोनों हाथ धो लेते और कली करके वो चीज़ खा लेते। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सिर्फ अनज़ाल की वजह से गुस्ल लाजिम होने का हुक्म मनसूख है। हदीस नंबर 449। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, हज़रत अबी बिन कब ने मुझे ये बात बयान की है। कुछ लोग ये कहते हैं अनज़ाल की वजह से गुस्ल लाजिम होता है, हालांकि दर हकीकत ये एक रुख़सत थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में अता की थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुस्ल करने का हुक्म दिया। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सिर्फ अनज़ाल की वजह से गुस्ल लाजिम होने का हुक्म मनसूख है। हदीस नंबर 450। तर्जुमा, ज़हरी बयान करते हैं, मैंने रूह से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो सोबत करता है लेकिन उसे अनज़ाल नहीं होता, तो रूह ने जवाब दिया, लोगों की राय ये है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हुक्म को इख्तियार करते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने मुझे ये बात बताई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ऐसा ही किया करते थे और गुस्ल नहीं करते थे, लेकिन ये मक्का फ़तह होने से पहले की बात है। इसके बाद आपने गुस्ल करना शुरू किया और लोगों को भी ऐसी सूरत हाल में गुस्ल करने की हिदायत की। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 451। तर्जुमा, हज़रत अम्मार बिन यासिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं इस वक्त एक कनूई के किनारे एक डोल से पानी निकाल रहा था। आपने फरमाया, ए अम्मार, क्या कर रहे हो? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे मुँह बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं अपने कपड़े पर लगी हुई बलगम को धोना चाह रहा हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार, कपड़े को 5 वजह से धोया जाता है, पाखाना लगा हो, पेशाब लगा हो, कै लगी हो, खून लगा हो या मनी लगी हो। ए अम्मार, तुम्हारी बलगम, तुम्हारे इंसू और तुम्हारी छागल में मौजूद पानी एक जैसी हैसियत रखते हैं। इस रिवायत को सिर्फ साबित बिन हमाद ने नकल किया है और ये बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। इस रिवायत के 2 रावी इब्राहिम और साबित दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 452। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पेशाब से बचो क्योंकि आमतौर पर कब्र में अज़ाब इस वजह से होता है। ये रिवायत मरसल होने के तौर पर ज़्यादा महफूज है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 453। तर्जुमा, हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है इसके पेशाब में कोई हरज नहीं है। इस रिवायत का रावी सवार ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 454। तर्जुमा, हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता हो इसके पेशाब में कोई हरज नहीं है। ये रिवायत मुस्तनद तौर पर साबित नहीं है। इसके बाज़ रावी ज़ईफ़ हैं और एक रावी मतरूक है। एक कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल है, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके जोठे में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 455। तर्जुमा, हज़रत बरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता हो इसके जोठे में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 456। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता हो इसकी लीद में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 457। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पेशाब से बचो क्योंकि आमतौर पर कब्र में अज़ाब उसी की वजह से होता है। ज़्यादा दुरुस्त ये है रिवायत मरसल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 458। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अक्सर कब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से होता है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशाब का नापाक होना और इससे बचने का हुक्म और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 459। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मरफू रिवायत के तौर पर ये बात नकल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से होता है तो तुम लोग पेशाब से बचो। इस रिवायत की सनद में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 460। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, इब्न ज़ुबैर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी तो मैंने इसे सख्ती से उठा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खाना नहीं खाता, इसके पेशाब का कोई नुकसान नहीं है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, आपने फरमाया उसे छोड़ दो क्योंकि ये खाना नहीं खाता, इसका पेशाब गंदा नहीं करता। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 461। तर्जुमा। हज़रत अली रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने वाले बच्चे के पेशाब के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, बच्चे के पेशाब पर पानी बहा दिया जाए और बच्ची के पेशाब को धो लिया जाए। क़तादा नामी रावी ने ये बात वाज़ेह की है, ये इस वक्त तक है जब वो दोनों कुछ खाते न हों, अगर वो खाना शुरू कर दें तो उन दोनों के पेशाब लगे हुए कपड़े को धोया जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 462। तर्जुमा। हज़रत अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाएगा और लड़की के पेशाब को धोया जाएगा। क़तादा नामी रावी ने ये बात बयान की है, ये उस वक्त है जब वो कुछ खाते न हों, अगर वो खाना शुरू कर दें तो उन दोनों के पेशाब को धोया जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 463। तर्जुमा। हज़रत अब्बू समा बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, जब आपने गुस्ल करना होता तो आप मुझसे फरमाते, मुंह दूसरी तरफ कर लो, तो मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता और पर्दा कर देता। एक मर्तबा आपने गुस्ल कर ली था तो आपके पास जनाब इमाम हुस्न या शायद इमाम हसीन को लाया गया, इन्होंने आपके सीने पर पेशाब कर दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर इस पर छिड़क दिया और इरशाद फरमाया, अगर लड़का पेशाब कर दे तो इस तरह छिड़क दिया जाएगा और अगर लड़की पेशाब करे तो उसे धोया जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 464। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर या आपकी जल्द पर नाबालिग कमसुन बच्चे का पेशाब लग गया तो आपने इस जगह पर पानी छिड़क दिया जहाँ पेशाब लगा था। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जो बच्चा या बच्ची खाना नहीं खाते हों उनके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 465। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बच्चे के पेशाब के बारे में ये फरमाते हैं, जिस हिस्सा पर वो लगा हो इस हिस्से पर पानी छिड़क दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये बात बयान की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसीन बिन अली का पेशाब लगने पर भी उसी तरह किया था। इस रिवायत का रावी इब्राहिम अबवीही का बेटा है और ये ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बैठे हुए सो जाना वज़ू नहीं तौरता, इस बारे में जो कुछ मनफूल है। हदीस नंबर 466। तर्जुमा।
हज़रत अनस बयान करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आ जाते थे और सो जाया करते थे तो हम लोग सो जाने की वजह से दोबारा वज़ू नहीं करते थे। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बैठे हुए सो जाना वज़ू नहीं तोड़ता, इस बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 467। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखा है, इन्हें नमाज पढ़ने के लिए उठाया जाता था, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात में उनमें से किसी के खराटे भी सुन लेता था, लेकिन वो फिर उठकर नमाज पढ़ लेते थे और असर नो वज़ू नहीं करते थे। इब्न मुबारक नामी रावी ने ये बात बयान की है, हमारे नज़दीक ये हुक्म उस वक्त है जब ये लोग बैठे हुए सो जाते थे। ये हदीस मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बैठे हुए सो जाना वज़ू नहीं तोड़ता, इस बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 468। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब इशा की अदान के इंतज़ार में होते थे, यहाँ तक कि उनके सर झुक जाया करते थे, यानी वो सो जाते थे, फिर वो उठकर नमाज अदा कर लेते थे और असर नो वज़ू नहीं करते थे। ये रिवायत मुस्तनद तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ज़मीन को पेशाब से पाक करना। हदीस नंबर 469। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अरीना कबीले के कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, वहाँ की आब वहू इन्हें मुवाफ़िक नहीं आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर तुम लोग चाहो तो सदक़े के ऊँटों की तरफ चले जाओ और वहाँ उनका दूध और पेशाब पियो। इन्होंने ऐसा ही किया तो वो तंदुरुस्त हो गए। फिर वो लोग इन ऊँटों के चरवाहे के पास गए और उसे कत्ल कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को अपने साथ खानक कर ले गए और इस्लाम को छोड़कर मुर्तदा हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे लोगों को भेजा। इन्हें पकड़ कर लाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पाँव कटवा दिए और उनकी आँखों में सुलाइयाँ फरवा दी और फिर इन्हें पथरीली ज़मीन पर डाल दिया गया, यहाँ तक कि वो उसी हालत में मर गए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ज़मीन को पेशाब से पाक करना। हदीस नंबर 470। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक दफ़ा एक देहाती आया, उसने मस्जिद में पेशाब कर दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के बारे में यह हुक्म दिया कि उसे खोद दिया जाए और फिर इस पर पानी का एक डोल बहा दिया जाए। इस देहाती ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक शख्स कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, हालांकि वो उनके अमल की तरह अमल नहीं करता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, वो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। इस रिवायत का एक रावी सिमान मजहूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ज़मीन को पेशाब से पाक करना। हदीस नंबर 471। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक मर्तबा देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बड़ी उम्र का आदमी था। उसने अर्ज़ किया, ए हज़रत मोहम्मद, क़यामत कब आएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? इसने जवाब दिया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के हमराह मबऊस किया है, मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा नमाज़ें और रोज़े तैयार नहीं किए हैं, अलबत्ता मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसके साथ होगे जिसके साथ तुम मोहब्बत रखते हो। रावी बयान करते हैं, फिर वो बड़ी उम्र का आदमी गया और उसने मस्जिद में पेशाब करना चाहा। कुछ लोग उसके पास से गुजरे और उसे रोक दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे करने दो, हो सकता है ये जन्नती हो। फिर इन लोगों ने उसके पेशाब पर पानी बहा दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ज़मीन को पेशाब से पाक करना। हदीस नंबर 472। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक़ल बयान करते हैं, एक मर्तबा एक देहाती मस्जिद के किनारे पर खड़ा हुआ, उसने अपना तहबंद हटाया और वहाँ पेशाब कर दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जगह उसने पेशाब किया है वहाँ से मिट्टी निकाल कर फेंक दो और इस जगह पर पानी बहा दो। इस रिवायत के रावी अब्दुल्लाह बिन मक़ल ताबई हैं और ये रिवायत मरसल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे वज़ू टूट जाता है और छू लेने और बोसा देने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 473। तर्जुमा, हज़रत सफ़ून बिन इसाल बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर शख्स के लिए 3 दिनों तक मौज़ू पर मसह करने की रुख्सत दी है। अलबत्ता जनाबत का हुक्म मुख्तलिफ है, तो ये हुक्म सिर्फ पाखाना करने, पेशाब करने या हुआ खारिज होने के बारे में है, यानी उसके बाद आदमी वज़ू के दौरान मौज़ू पर मसह कर सकता है। हुआ खारिज होने का हुक्म सिर्फ एक रिवायत में है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे वज़ू टूट जाता है और छू लेने और बोसा देने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 474। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया गया जो तज़ी देखता है लेकिन इसे इहतिलाम याद नहीं होता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गुस्ल कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया जिसे ये याद होता है, इसे इहतिलाम हुआ था लेकिन उसे तिरी नज़र नहीं आती, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर गुस्ल लाजिम नहीं होगा। सैयदा सलीम ने अर्ज़ की, अगर औरत ये चीज़ देख ले तो किया इस पर भी ये हुक्म लाजिम होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतें मर्दों का पहलू हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे वज़ू टूट जाता है और छू लेने और बोसा देने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 475। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं, मैंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को ये बयान करते हुए सुना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, गुस्ल करना 5 सूरतों में लाजिम होता है, जनाबत के बाद, जुमा के दिन गुस्ल करना, मैयत को गुस्ल देने के बाद, हम्माम के पानी में नहाने के बाद। इस रिवायत का रावी मसअब बिन शोबा ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे वज़ू टूट जाता है और छू लेने और बोसा देने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 476। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, एक मर्तबा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, उसी दौरान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी ऐसी औरत के करीब जाता है जो उसके लिए हलाल नहीं, और जो मर्द औरतों के साथ करते हैं वो हर काम इसके साथ कर लेता है, अलबत्ता उसके साथ सोबत नहीं करता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अच्छी तरह वज़ू करो फिर उठकर नमाज अदा कर लो। रावी बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, तुम नमाज को दिन के दोनों हिस्सों में कायम करो और रात के कुछ हिस्से में भी। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने दरियाफ्त किया ये हुक्म उस शख्स के लिए मखसूस है या तमाम मुसलमानों के लिए मखसूस है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम मुसलमानों के लिए आम है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बावज़ू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 477। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, बोसा लेने की वजह से नमाज को दोहराया नहीं जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ूजा मुहतरमा का बोसा ले लेते थे और बाद में नमाज अदा कर लेते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। इस रिवायत की सनद में मंसूर बिन दाज़ान नामी रावी ने इस तरह की बात नकल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बावज़ू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 478। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी मेरा बोसा ले लिया करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बावज़ू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 479। तर्जुमा। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह मनक़ूल है, जिसमें एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे। इमाम मालिक ने इमाम ज़हरी का ये फरमान नकल किया है, बोसा लेने के बाद वज़ू लाजिम हो जाता है, तो अगर ज़हरी के हवाले से सैयदा आयशा से मनक़ूल रिवायत को दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो फिर ज़हरी को उसके ख़िलाफ़ फ़तवी नहीं देना चाहिए था, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बावज़ू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 480। तर्जुमा। इमाम मालिक इब्न शहाब ज़हरी का ये बयान नकल करते हैं, वो फरमाते हैं, अगर शौहर अपनी बीवी का बोसा ले तो इस पर वज़ू करना लाजिम होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 481। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल अपनी एक अहलिया का बोसा ले लेते थे, फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर लेते थे और सर नौवज़ नहीं करते थे। ये बात बयान करने के बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुरा दीं। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते थे जबकि आप रोज़े की हालत में होते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 482। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में ये बात मंकूल है, इन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के एक कौल का पता चला कि बोसा लेने के बाद वज़ू लाजिम हो जाता है, तो सैयदा आयशा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा ले लेते थे और आपस सर नौ वज़ू नहीं करते थे। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, सैयदा आयशा ये बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, बोसा लेने से वज़ू करना लाजिम नहीं होता। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 483। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर बयान करते हैं, एक साहब ने ये बात बयान की है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो ज़ू कर लेने के बाद अपनी बीवी का बोसा ले लेता है, तो सैयदा आयशा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अहलिया का बोसा ले लेते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। वो साहब कहते हैं, मैंने सैयदा आयशा से कहा, अगर ऐसा ही है तो वो अहलिया आप ही होंगी। रावी बयान करते हैं, तो सैयदा आयशा खामोश रही। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मंकूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 484। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बोसा ले लेते थे और फिर नमाज अदा करते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। इस रिवायत का रावी गालिब इब्न उबैदुल्लाह है और वो मतरूक है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 485। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा ले लेते थे और फिर नमाज अदा कर लेते थे और असर नौ वज़ू नहीं करते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 486। तर्जुमा। अता बयान करते हैं, बोसा लेने से वज़ू करना लाजिम नहीं होता। ये रिवायत दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 487। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अहलिया का बोसा लेते और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। रूनामी रावी बयान करते हैं, मैंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहा, वो खातून आपके अलावा और कौन हो सकती हैं? तो सैयदा आयशा मुस्कुरा दीं। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अहलिया का बोसा लेते थे और फिर नमाज अदा कर लेते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। रावी कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मैंने कहा, वो खातून आपके अलावा और कौन हो सकती हैं? तो सैयदा आयशा मुस्कुरा दीं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 488। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में होते और नमाज के लिए वज़ू कर लेते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहलिया आपके सामने आती तो आप उनका बमोसा ले लेते और फिर नमाज अदा कर लेते, यानी सर नौ वज़ू नहीं करते थे। रूनामी रावी बयान करते हैं, मैंने उनसे कहा, वो आपके अलावा और कौन हो सकती हैं? तो सैयदा आयशा मुस्कुरा दें। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 489। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, फिर अपनी अहलिया का बोसा ले लेते थे और फिर नमाज अदा कर लेते थे और सर नौ वज़ू नहीं करते थे। इन दोनों का लफ्ज़ एक ही है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 490।
ترجمہ: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ اس بارے میں سفیان ثوری جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، حبیب نامی راوی نے روح سے احادیث کا سماع نہیں کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 491۔ ترجمہ: روح بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نماز ادا کر لیتی تھی اگرچہ خون کے قطرے چٹائی پر گر رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح بوسہ لینے کے حوالے سے بھی یہی نامی راوی نے بیان کیا ہے، اسے میری طرف سے بیان کر دو۔ ان دونوں کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 492۔ ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیتے تھے اور پھر نماز ادا کرتے تھے اور سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ وکی نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کا بوسہ لیتے تھے اور پھر نماز ادا کر لیتے تھے اور سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ ابن مہدی نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور سرنو وضو نہیں کرتے تھے۔ ابو عاصم نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور پھر نماز ادا کر لیتے تھے اور سرنو وضو نہیں کرتے تھے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس کی سند میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے اور سر نو وضو نہیں کیا کرتے تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 493۔ ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ راوی کو شک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، آپ نماز ادا کر لیتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 494۔ ترجمہ: ایک اور سند کے ہمراہ یہ بات منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور پھر نماز ادا کر لیتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 495۔ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور پھر اپنی اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 496۔ ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے تھے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ عثمان بن ابو شعبہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 497۔ ترجمہ: عمرو بن شعیب سیدہ زینب کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ جو اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، اسے چھو لیتا ہے تو کیا اس شخص پر وضو کرنا لازم ہوگا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور پھر میرا بوسہ لے لیتے اور پھر تشریف لے جاتے اور نماز ادا کرتے اور سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کی راوی زینب نامی راوی مجہول ہے اور اس طرح کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 498۔ ترجمہ: عمرو بن شعیب سیدہ زینب کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، سیدہ عائشہ نے یہ بات نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لے لیتے تھے اور پھر نماز ادا کرتے تھے اور سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔ عطا کے نزدیک بوسہ لینے سے وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔
حدیث نمبر 499۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب باوضو حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ حدیث نمبر 500۔ ترجمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کا بوسہ لیتے تھے اور پھر اس سر نو وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر راوی کا یہ کہنا کہ یہ روایت عبداللہ بن غالب سے منقول ہے، یہ وہم ہے۔ ان کی مراد یہ تھی، یہ غالب بن عبید اللہ سے منقول ہے اور یہ راوی متروک ہے۔